आखिर में जब भी डिफेंस स्टॉक कोई टॉप गेनर होता है तो थोड़ा सा मैं एक तरीके से थोड़ा डर जाता हूँ क्योंकि इस समय टॉप गेनर है हेल। हाल हाँ, एक्चुअली 6.5% ऊपर, तो वो थोड़ा सा एक लेकिन डराने वाला अनुज काम है। हाल के बढ़ने के पीछे दरअसल इनके नंबर्स हैं और जो कंपनी का कल कॉन कॉल हुआ था बिल्कुल। उसके हाइलाइट्स भी हम निकाल के बैठे हैं। वो डेटा अगर तैयार है तो प्लीज लेकर आइएगा। वहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि देखिए ऑर्डर्स नए जो है वो अच्छे खासे ग्रो होते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन जो की चीजें हैं, एक तो रिपेयर एंड ओवरहॉल जो कंपनी करती है वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे कंपनी ROH कहती है। तो हम्म, वहां पर मार्जिन्स दरअसल एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल डिजिट्स में थे वो क्लियरली हम्म, डबल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है करीब करीब $600 बिलियन के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है जिस पर काम हो रहा है हम्म। और वो आगे बढ़ते हुए अगले 5 सालों में और भी मैग्नीफाई होते हुए दिखाई देंगे। तो उसका ज्यादा रिफ्लेक्शन एब्सोल्युटली। है। और सुबह इनफैक्ट दमानी जी से बात हो रही थी तो उनकी टॉपिक्स में एक ये है, और वो भी एक टाइमली उन्होंने एक बोला था। उन्होंने कहा था कि मोनोपोली है ये, हर्षदा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। जब मैं उनसे पूछा था कि आपने BEL में इन्वेस्ट किया था और HAL में, HAL इतनी तेजी के बाद क्या अभी भी अच्छा लग रहा था? उन्होंने कहा था कि हाँ, HAL में बस एक रिस्क रहता है हमेशा। ये लोग कहते हैं कि OFS आएगा, OFS आएगा, हम्म। लेकिन वो आता नहीं है OFS। लेकिन तेजी तो जबरदस्त है यहाँ पर। गौरांग, कोई व्यू आपका HAL पर? अनुज, पहले तो आईपीओ के समय भी खरीदारी की राय थी आईपीओ नोट द्वारा, और उसके पश्चात हम काफी समय से, जब से मेरे ख्याल से सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस FDI ये सब चला है, और मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था इस कंपनी की, और दुबई में जो एयर शो हुआ था वहां पर तेजस ने तो काफी बड़े बड़े कारनामे दिखाए, करतब दिखाए, लेकिन इनका जो एक नया प्रोडक्ट है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के रूप में प्रचंड नाम का, वहां से भी इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। और मैं ये बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि ना तो सिर्फ HAL अनुज, लेकिन भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक्स, BEL और जो भी निजी कंपनियां हैं जो डिफेंस में सहयोग दे रही हैं हमारे देश को और सरकार की नीतियों को, वहां पर भी नजर होनी चाहिए। बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनकी टिप्पणी भी सुन रहा था मैं हमारे चैनल पर नतीजों के बाद, और ऑर्डर बुक काफी सकारात्मक है, मजबूत है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं देखता हूं अनुज, वो है कंपनी की काबिलियत के वो ऑर्डर बुक को कितनी जल्दी और किस तरीके से एग्जीक्यूट कर दें ताकि वो नतीजों में आपको नजर आए, आंकड़ों में। तो निश्चिंत होकर के आप अगर निवेश है तो बना करके रखें, अगर नहीं है तो गिरावट पर आप खरीदारी की सोच सकते हैं। ये सभी कंपनियों पर। पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खरीदारी की। तो इनफैक्ट इन्होंने अपना गाइडेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल और स्पेयर्स बिजनेस के लिए क्लियरली डबल किया है। वो डेटा आपके सामने अब आएगा। 10 से 12% किया है, जहां पर पहले इन्होंने करीब 5 से 6% दिया था और ये अगले 2 सालों के लिए दरअसल आंकड़ा डबल होता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन के लिहाज से भी कंपनी का जो गाइडेंस है वो 2% ऊपर आ गया। 26 से 27% के एबिटा मार्जिन की कंपनी बात कर रही है, जहां पर ये पहले 24 से 25% के बीच था। क्लियरली ये रिपेयर एंड ओवरहॉल का बिजनेस का शेयर भी इनके ओवरऑल बिजनेस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पाइपलाइन 6 से 12 महीनों में $600 बिलियन की, और ऑफ कोर्स 3 से 4 5 सालों में $700 बिलियन से ज्यादा की। तो मैक्सिमम ऑर्डर्स इनको जो डिलीवर करने हैं इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में वो अगले 6 से 12 महीनों में करने हैं। और फिर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर भी कंपनी फोकस कर रही है। चेक चेक दे पाएंगे आप 2680 के लेवल्स पर, और ये स्टॉक इनफैक्ट एक तरफा तेजी वाला काउंटर रहा है इस साल। जी हाँ, काफी मजबूत तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। देखिए, लगातार स्टॉक 15 सितंबर से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज इसने एक बार भी ब्रेक नहीं किया, और मुझे लगता है कि ये वाला जो मोमेंटम है 2750 तक स्टॉक को ले जा सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक जरूर करें, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी पे आउटलुक हमारा ज्यादा बुलिश नहीं है यहाँ पर। लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आने वाले 10 से 15 सेशन में बनी रहनी चाहिए। तो आज एक बड़ा ब्रेकआउट है, वो भी ऐसे साइडवेज मार्केट में जहां पर ज्यादा स्टॉक्स ने आज स्ट्रगल किया है। मेरे हिसाब से 2600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी हाँ, HCL पे अगर आप देखें काफी देरी की डिस्कशन हुआ इस बीच।